जब अधर्म अपनी सीमा पार कर जाता है तब स्वयं ईश्वर अवतार लेते हैं। अब मुझे कोई देवता नहीं मार सकता, और यही रावण का सबसे बड़ा भ्रम था। अब समय आ गया है। धर्म की रक्षा के लिए मुझे मानव रूप लेना होगा। जहां विष्णु राम बनकर अवतरित होंगे, वहां मैं उनके सेवक बनकर जाऊंगा। शिव का अंश वायु के माध्यम से अंजनी के गर्भ में प्रवेश करता है। और जन्म हुआ एक ऐसे भक्त का जो स्वयं शक्ति का रूप था। विष्णु ने राम रूप में जन्म लिया धर्म की स्थापना के लिए। बाल रूप में भी उनकी आत्मा दिव्यता से जुड़ी थी। बाल रूप में भी प्रकृति उन्हें पहचानती थी। छोटे से रूप में भी शक्ति अपार थी। अब धर्म के मार्ग पर बढ़ रहे थे। वह चंचल था, पर साधारण नहीं। यह कोई साधारण बालक नहीं था, यह स्वयं शक्ति का अवतार था। शक्ति को जब ज्ञान मिलता है तभी वह पूर्ण होती है। बालपन में ही उसने सूर्य को फल समझ लिया। शक्ति को ज्ञान का मार्ग मिला। और वो भक्ति और शक्ति का संगम बन चुका था। वह अब धर्म के मार्ग पर बढ़ रहे थे। केवल राजकुमार नहीं, धर्म का रक्षक बन रहा था। और वह शक्ति और भक्ति का संगम बन चुका था। यहीं से शुरू हुई सबसे महान भक्ति। प्रभु, मैं आपका सेवक हूं। आपका नाम ही मेरा प्राण है। और तुम मेरी शक्ति हो। जहां भगवान और भक्त एक हो जाएं, वहां असंभव भी संभव हो जाता है। अगर आपको ये दिव्य कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना मत भूलिए, क्योंकि अगला अध्याय और भी रहस्य और शक्ति से भरा होगा। तो कमेंट में लिखिए। ऐसी ही अद्भुत कहानियों के लिए जुड़े रहिए लॉर्ड शिवा स्टोरीज के साथ।